आपका ध्यान जो है अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंतरिक्ष यानों को उनसे संबंधित देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: जापान, भारत, रूस या ब्राजील। मैच दीज स्पेसक्राफ्ट्स टू द कंट्री दे आर एसोसिएटेड विद इन दिस ऑर्डर: जापान, इंडिया, रशिया, ब्राजील। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बताता हूं आपको: ए हायाबुसा, बी सोयूज, सी अमेजोनिया, 1 डी चंद्रयान। हायाबुसा, सोयूज, अमेजोनिया, 1 चंद्रयान। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है ए हायाबुसा जो कि जापान, फिर आता है डी चंद्रयान भारत, फिर आता है बी सोयूज रूस से, और अंत में सी अमेजोनिया इन ब्राजील। ये है सही उत्तर, ए डी बी सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे वाह, 3 4 5 5 6 लोगों ने सही लिखा। और जो 2 टॉप उत्तर देने वाले थे उनके नाम क्या है? ऋतुराज मनसारा और जसपाल सिंह। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। ऋतुराज जी आपको भी बधाई और जसपाल सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले ऋतुराज जी आपसे हम जानना चाहेंगे आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। यस सर। और सर मैं आपकी फैमिली के स्ट्रगल पर फुल स्टॉप लगाने आया हूँ सर। ओहो, कहाँ पर पढ़ रहे हैं आप और क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। वाह क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और आप भाई साहब? सर मैं पंजाब के किशोटे से गांव समाओं से आया हूँ। मैं पिछले 10 साल से सरकारी स्कूल में सीनियर लैब अटेंडेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। ओह अच्छा। सर मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और पिछले 10 साल से मैंने अपने घर की जिम्मेवारी उठा रखी है। बहुत बहुत बधाई आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की जो मनोकामनाएं हैं तो पूरी हो जाए, है कि नहीं? तो जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों के साथ हम खेलेंगे जल्दी 5। जल्दी 5 में कुछ प्रश्न आते जाएंगे, आप उत्तर देते जाइएगा। ये 2 ठो बजर रखा हुआ है आपके बगल में, इनको जब आपको लगे कि आपको उत्तर मालूम है दाब दीजिएगा। ये खेल जो है इसका नाम है जल्दी 5। जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, ठीक है? इत्मीनान से प्रश्न आएंगे आपके सामने और आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है? आज तक मेरे पापा जी ने मेरे सारे सपने पूरे किए हैं। आज मेरे पास मौका आया है उनके लिए कुछ कर दिखाने का, तो हॉट सीट पे तो मैं ही जाऊंगा, बस उनके लिए। आज भी मेरा परिवार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर संघर्ष कर रहा है। मैंने उन्हें अपना सेक्रीफाइस करते हुए देखा है और आज मुझे मौका मिला है अपने परिवार की कहानी बदलने का और उनको एक उज्जवल भविष्य देने का। इसलिए हॉट सीट तो मेरी ही है। तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले जल्दी 5। और आपका समय शुरू होता है अब। गुजरात पर्यटन के लोगों में किस जानवर को दर्शाया गया है? लायन। बिल्कुल सही उत्तर, 1 पॉइंट मिल गया आपको। अगला प्रश्न डालते हैं। भूमध्य रेखा इनमें से किस दक्षिण अमेरिकी देश से होकर के गुजरती है? इक्वाडोर। इक्वाडोर इज द राइट आंसर। 2 प्रश्न सही हो गए आपके। वाह क्या बात है। चलिए ऋतुराज जी, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा गाना 2018 की फिल्म अंधाधुन से है? ए लंदन ठुमकदा, बी नैना के सूप। बिल्कुल सही जवाब, 1 पॉइंट मिल गया आपको। 2-1 आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टेम्पल, ब्राइडल, एंटीक और कुंदन किसकी शैलियां हैं? आभूषण, चित्रकारी। आपने बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल डन। अगला प्रश्न, दोनों बराबरी के चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विलियम डैलिम्पल की पुस्तक द लास्ट मुगल का विषय कौन है? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही जवाब दिया, 3 पॉइंट मिल गए आपको। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किस टीम की ओर से खेलते हैं? ए बड़ौदा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी बड़ौदा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल डन। 3 पॉइंट। बिल्कुल बराबरी में चल रहा है दोनों का मुकाबला। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कोबरा के पहले इनमें से कौन सा शब्द जोड़ना? आपने कहा
किंग इज द राइट आंसर, वेल डन। कम ऑन जसपाल सिंह, आप 3 पे हैं, आप 4 पे हैं। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। एडम लेवी और ईथन शर्मन की पुस्तक स्ट्रिंग थ्योरीज किस वाद्य यंत्र के बारे में है? ए पियानो, बी तुरही, सी गिटार। सी गिटार। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। दोनों 4-4 के मुकाबले में चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या आयरीन जोलियट क्यूरी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ओलंपिक मेडल, ये चैंपियन, बी नोबेल विजेता। बिल्कुल सही कहा, 5 पॉइंट जीत रहे हैं। बधाई। गोपाल जी, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं और फिर से मौका मिलेगा आपको। बहुत बहुत बधाई सर। वेल प्लेड ऋतुराज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके घर वाले कुछ आए हैं क्या यहाँ पर? Yes. कहाँ हैं? माता श्री आए हैं सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मान्यवर, आपने कहा था कि आप अपने घर की परिस्थिति को थोड़ा सा और अच्छा करना चाह रहे हैं और आज को आपको अवसर मिल गया है Yes. ये करने का। जी सर। तो क्या क्या करना चाहेंगे आप अपने घर में? सर सबसे पहले तो मैं जो मम्मी सर काम करते हैं ना सर, मम्मी सर होम मम्मी में, काम कर रही हैं? हाँ सर, घरों में काम करते हैं सर, बर्तन का, झाड़ू का, पोछे का। ओहो। तो मैं सबसे पहले तो मम्मी का काम छुड़वाना चाहूंगा सर। जी जी। और पापा भी सर जॉब करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, दोनों साथ शाम को ही आते हैं, रात को ही आते हैं। तो उन्होंने जो मेरे लिए संघर्ष किया है सर, उनकी मैं झोलियां खुशियों से भर देना चाहता हूँ सर, उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी मनोकामना है आपकी। तो देर संग हमारे सामने जल्दी 5 जीतने के बाद ऋतुराज मनसारे जी बैठे हैं। ये इंदौर मध्य प्रदेश से है। और कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? अभी तो आप खड़े थे उस मंच पे, जल्दी 5 खेल रहे थे। यस सर। लेकिन अब आप बैठ गए यहाँ। सर अभी भी मुझे सर यकीन नहीं आ रहा है कि मैं फाइनली हॉट सीट पे आ गया हूँ और आपके समक्ष बैठा हूँ सर मैं। जी जी। क्योंकि सर ये 7 सालों का मेरा संघर्ष है। ओहो। 7 सालों से मैंने सर ये सपना देखा था कि मुझे हॉट सीट पे जाना है और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है। जी जी। और ये मेरा सपना सर साकार होता दिख रहा है। इसके लिए सर मैं हृदय से खुश हूँ सर। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा मेन जो सर सपना है वो आईएएस बनने का है। मेरे पापा बस कंडक्टर हैं और मम्मी जो है वो घरों में खाना बनाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन का काम करते हैं। और जो छोटी बहना है मेरी, वो अभी ब्यूटिशियन है। घर का जो सारा खर्चा है वो मम्मी की इनकम, पापा की इनकम और सिस्टर की इनकम पे ही चलता है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसी बहन मिली जो मेरे सपने को अपना सपना समझते हैं। अभी ने पैसा डाला कि तू काम कर, पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा तू पढ़ाई कर। भले एक टाइम का हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन तेरी जो भी इच्छा है वो हम पूरी करेंगे। जब सर मम्मी काम करते हैं ना सर दूसरों के घरों में, तो मुझे बहुत गिल्टफुल होता है सर इसमें। और खुद को लगता है कि इस एज में घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मैं उनके लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ। शाम को थक जाती हूँ, थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवाता है कि लो मम्मी मैं सब्जी काट देता हूँ, हाथ ऐसे दबाता है, मम्मा आप थक जाते हो तो लो मैं थोड़ा ऐसे दबा देता हूँ, फिर क्रीम लगा देता हूँ। माँ बाप ही तो है, वो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। माँ बाप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कौन बनेगा करोड़पति में आकर के मैं सर इतनी धनराशि जीतना चाहता हूँ ताकि माता पिता का सर काम छुड़वा सकूं और अब तक जो उन्होंने सर जिंदगी जी है ना, उससे एक बेहतर जिंदगी उन्हें दे सकूं। यही मेरा सपना है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ममता भाई। हम उसका वर्णन नहीं करेंगे जो काम आप कर रहे हैं और जिससे आपको
काम मिल रहा है और तनख्वाह वगैरह मिलती है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी माता जो है वो अपने जीवन में करे। और अगर आपके पास इन जैसा सुपुत्र है जो मेहनत करने के लिए तैयार है आपकी अवस्था को और सुधारने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जीतें और जहाँ कहीं भी आपको जो असुविधा हो रही है उसको दूर करें। ठीक है? ओके। और ऋतुराज जी, अब जो खेल होगा वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। ये 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे ही दिया है। यस बाकी नियम तो आप खेल के जानते हैं, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और उसका उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप, तीसरी लाइफलाइन डबल। क्या ख्याल है देवेंद्र संजय, शुरू किया जाए? लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? ऋतुराज जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। आज के इस खेल का छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप मध्य प्रदेश में शाही शिकंजी का आनंद ले रहे हैं तो आप वास्तव में क्या पी रहे हैं? इफ यू आर इन मध्य प्रदेश एंड एंजॉयिंग शाही शिकंजी, व्हाट एग्जैक्टली आर यू कंज्यूमिंग? ए, a curd based drink, B coconut water, C a type of tea या D a coffee drink, दही से तैयार पेय, B नारियल पानी, C एक प्रकार की चाय या D कॉफी पेय। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दही से तैयार पेय। दही से तैयार पेय पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इंदौर की शाही जो शिकंजी है तो दही रबड़ी, यस सर। सूखे मेवे मिला करके उनको बनाया जाता है। यस सर। आप भी इंदौर से हैं। हमारे Yes, sir. कंप्यूटर जी बहुत ही चतुर हैं, यस सर। समझ गए कि आप इंदौर से हैं तो कुछ खाने पीने की बात हो जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया। आप खाते हैं क्या इसको? नहीं सर, मैंने ये तो नहीं है, लेकिन सर वो उसका दही वाला एक ऑप्शन आता है उसमें, वो हाँ। टेस्ट किया सर, वो बहुत शानदार लगता है सर मेरे को। तो वही उसी को कहते हैं शाही को। जी जी। ओह अच्छा अच्छा। आगे चलते हैं ऋतुराज जी। 7वां प्रश्न आएगा। Yes, sir. 40,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वो केवल इनमें से किसके द्वारा मारा जा सकता है? According to the Valmiki Ramayana, Ravan got a boon from Lord Brahma that he could only be killed by which of these? विकल्प देखिए। A, a यक्ष, B, an अप्सरा, C, a राक्षस, D, a man। एक यक्ष, एक अप्सरा, एक राक्षस या एक मानव? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक मानव। एक मानव फिर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, बधाई हो। रावण का जो अहंकार था, यस सर। रावण के अहंकार, रावण ने सोचा कि उसे कोई मनुष्य तो मार ही नहीं सकता है, यस सर। लेकिन भगवान राम जो थे ना, मनुष्य के रूप में जन्मे भगवान विष्णु के अवतार थे और इस कार्य से उन्होंने ये पूर्ण किया रावण को मारने का। ओके, आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? जी। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने ऋतुराज जी। प्लंज, हॉर्सटेल और कैस्केड किस भौगोलिक संरचना के विभिन्न प्रकार हैं? प्लंज, हॉर्सटेल एंड कैस्केड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट जियोग्राफिकल फीचर? ऑप्शन देखिए। ए, ओशन, बी वाटरफॉल, सी केव या डी वॉल्केनो? ए महासागर, बी झरना, सी गुफा या डी ज्वालामुखी? हॉस्टेल, प्लंज, कैस्केड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय और ऑडियंस बारी आ गई। वोटिंग मीटर उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
54% बी को मिला है वाटरफॉल को, क्या करेंगे? सर जनता के साथ जाना चाहूंगा। प्लीज लोग ऑप्शन बी झरना। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बधाई 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 आप सभी को। थैंक यू सो मच। झरना जब नीचे गिरता है वहां से ये अलग अलग प्रकार उसके वर्णन करते हैं। झरने का प्रकार उसके नीचे गिरने के तरीके से वो तय होता है। यस और अधिकतर झरने जो हैं एक से अधिक श्रेणियों में आते हैं। यस जब नीचे गिरता है उसका आकार क्या होता है, वहीं से ये बना प्लंज, कैस्केड इत्यादि। यस एक बाजा बजेगा भी। तो ये संकेत है देश के सवाल का है? तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम अनमोल जायसवाल है। मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज का सवाल यह है, अमेरिका में लॉस एंजल्स के पास स्थित योग विश्वविद्यालय का नाम इनमें से किस भारतीय व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी महाराणा प्रताप। धन्यवाद। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर जी बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 42। अरे वाह भाई साहब, बधाई हो आपको। ताली बज जाए इनके लिए। आपके पतिदेव हैं। लीजिए मान्यवर, नाम बता दीजिए आप अपना। रवि शर्मा। रवि जी सर। पत्नी जी यहाँ बैठी हैं। जी सर। जैसे ही आपका नाम आया ना, एकदम मुस्कान आ गई इनके चेहरे पर। अब कोई तोहफा दिया जा रहा है। तालियां बज जाए इनके लिए। हाँ, ये पहुंचा दीजिएगा, खुद मत रख लीजिएगा। भाई साहब उत्तर क्या था? ऑप्शन सी विवेकानंद। विवेकानंद, बिल्कुल सही जवाब था। बिग हैंड। ऑलराइट। संकोच होता है भाई साहब हमको पूछने में, लेकिन आपकी माताश्री कब से काम कर रही हैं? सर जब से मैं सर समझने लगा हूँ, जब से बचपन से ही संघर्ष कर रहे सर वो, तभी से सर शुरुआत से ही काम कर रहे सर मम्मी। और सर वैसे मुझे सर उनके काम से कोई परेशानी नहीं है मम्मी के, लेकिन जब वो सुबह से जाते हैं और शाम को आते हैं तो हालांकि वो थकावट अपनी बताते नहीं सर, उनके सर पैर में भी लगी हुई है, तो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे 5 से 6 घरों में सर जाना पड़ता है उनको काम करने के लिए। पापा भी सर काम करते हैं, उनके हाथ में प्रॉब्लम है सर, आयु भी हो गई सर, उम्र भी हो गई है उनकी। तो इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीत के जाऊँ और सबसे पहले मम्मी का काम छुड़वाऊँ सर। उनका आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। जी सर। आपकी जो कामना है वो भी बहुत सुंदर है। और हमेशा जितने भी पुत्र होते हैं, संतान होती है, वो चाहती है कि माता पिता का ध्यान रखें, वो जो भी उनके कष्ट और संकट हैं उनको दूर कर सकें। यस सर। और हमारे तो संस्कार हमारे भारत में ऐसे ही है कि जब भी बड़े हो जाते हैं कि जल्दी से बड़े हो जाए ताकि उनका ध्यान रखें, ऐसे हमारे संस्कार हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आ गया है जी नवा प्रश्न आ गया। नवा प्रश्न है 1,60,000 रुपए का, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पद पहली बार 21वीं सदी में भारत में अस्तित्व में आया? Which of these posts came into existence in India only in the 21st century? A. Chief of Defence Staff. B. Comptroller and Auditor General. C. Attorney General. या D. इसरो चेयरमैन। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। C. भारत के महा न्यायवादी। D. इसरो अध्यक्ष। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के लिए कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, बधाई बधाई बधाई। थैंक यू सो मच सर। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत सरकार के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं, और जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS कहते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे। बधाई हो भाई साहब।
थैंक यू सो मच बहुत सर। सही उत्तर दे रहे हैं आप। मुझे लगता है आपकी जो तैयारी हो रही है यस पब्लिक सर्विस इम्तिहान की, वो बहुत ही जोरों में चल रही है। थैंक यू सो मच सर। मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न। जी सर। ये है 3,20,000 का। यस सर। और यहाँ हम एक चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि एक मौका आपको एक ही बार मिलेगा। इधर गलती होगी तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जस्ट 2 लाइफलाइन है, कभी भी आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम, उनका उपयोग कर सकते हैं। यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस व्यक्ति की हत्या के कारण 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ? The assassination of which of these figures led to the First World War breaking out in the year 1914? A. Wilhelm II. B. Karl Ludwig. C. Franz Ferdinand. या D. Nicholas II. सर प्लीज लोग ऑप्शन सी फ्रांस फर्डिनेंड। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए ऋतुराज जी। कहीं पढ़ा था आपने इसे? सर ये मैंने पढ़ा था। ये आपकी तैयारी में है? हाँ सर, इसकी प्रिपरेशन करी है सर। मैंने इसको एग्जाम में पढ़ा था कि फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या करी गई थी जब ये जा रहे थे कार से, तब इनकी हत्या करी गई थी। 3,20,000 जीत गए। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई बधाई बधाई। जल्दी से एक चेक लिख देता हूं आपके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक है ये। मान्यवर, 3,20,000 रुपए का चेक। 28 जून 1914 को यस ऑस्ट्रो हंगेरियन राज सिंहासन के उत्तराधिकारी फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बम विस्फोट से बाल बाल बचने की कुछ ही घंटों बाद गवरीलो प्रिंसेप ने दोनों की हत्या कर दी, उनके असैसिनेट। यस ये कथा है इसकी। मान्यवर, बहुत कठिन प्रश्न था, लेकिन आपकी विद्या की हम सराहना करते हैं, और जो कुछ भी आपने शिक्षा प्राप्त की और कर रहे हैं अभी भी, यस हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 जीत गए। समय आ गया है सुपर संदूक का। यस सुपर संदूक के बारे में आपको जानकारी होगी। यस प्रश्न को हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ओके, Yes, sir. तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। कंप्यूटर जी तैयार हो जाइए। ऋतुराज जी, यस सर। सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। जिराफ का प्राकृतिक आवास कौन सा महाद्वीप है? सर, एशिया। अफ्रीका। बी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं? जसप्रीत बुमराह। पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? झारखंड, हरियाणा। बिहार। डी बिहार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन से पेशेवर मुख्यतः ग्रहण या इक्लिप्स का अध्ययन करेंगे? ऑप्शन बी खगोलविद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। प्रोसेसर की कंप्यूटिंग शक्ति इनमें से किस इकाई में मापी जाती है? फ्लॉप्स, मिकीज, टेस्ला, सीमेंस। पास। बस। नेक्स्ट। यदि 22 सेबों में प्रत्येक को 2-2 टुकड़ों में काटा जाए तो कितने टुकड़े होंगे? 22। 44। 44। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। राष्ट्रीय रक्षा आरबीआई गवर्नर। नहीं, गलत। प्रसन्नजीत चटर्जी मुख्यतः किस भाषा की फिल्मों में के अभिनेता हैं? बांग्ला। 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 बिल्कुल सही। नेक्स्ट। वेलिंगटन किस देश की राजधानी? न्यूजीलैंड है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 2024 पेरिस ओलंपिक का कौन सा खेल मार्च से मरीना में हुआ था? सर्फिंग, तीरंदाजी, नौकायन। सर्फिंग। सर्फिंग है। रॉन्ग। नेक्स्ट। इनमें से कौन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं? जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन। आर अश्विन। रॉन्ग। नेक्स्ट। प्रोसेसर की कंप्यूटिंग शक्ति इनमें से किस इकाई में मापी जाती है? फ्लॉप्स। ए फ्लॉप्स। बिल्कुल सही। वो अच्छा खेले भाई साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए जीत गया। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई थैंक यू आपको। सो मच। अच्छा, जहां गलत हो गए थे बता दें। यस सर। बाएं हाथ से कौन गेंदबाजी करता है? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। हाँ। ओके। आर अश्विन नहीं, रविंद्र जडेजा। एक और जगह गलत था,
राष्ट्रीय रक्षा निधि के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधान। आपने कहा था आरबीआई गवर्नर ने, एक और गलत हो गया था। 2024 पेरिस ओलंपिक का कौन सा खेल मार्से मरीना में हुआ था? आपने सर्फिंग का तो नहीं, नौकायन, सेलिंग। ओके। मरीना सेलिंग, हमने सोचा शायद उससे आप अनुमान लगा लेंगे। यस। कोई बात नहीं। अब ये है, ये 70,000 बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन जीवित करवाऊँ। लाइफलाइन जीवित, Yes, ओके। कमेटी महाशय ऋतुराज जी, ये 70,000 के एवज में अपनी लाइफलाइन को फिर से जीवित करवाएंगे? कर दिया जाए जी। हो गया सर जीवित। यस सर। ये जो आपने अभी पड़ाव पार किया है, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं, अभी आपके मन में क्या चल रहा है? सर ये जो राशि है सर, मेरे पूरे परिवार की सर ये 5 सालों की कमाई के बराबर है सर। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। माय गॉड। तो सर इस राशि से सर जितनी खुशियां मम्मी पापा और परिवार को दे सकूंगा सर, वो देने का प्रयास करूंगा सर। वाह, बहुत बहुत हमारी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। तो हमने शुरुआत में कहा था ना कि हमारा ये जो खेल है, ये मंच जो है, ये माध्यम है जी सर। लोगों के सपनों को पूरा करने का। जी सर। कोई एक स्थान होता है अपने मन में कि ये लक्ष्य होता है कि यहाँ पार करना है, यस सर। तो यही एक मंच है जहाँ से वो लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। यस। आज आपने साबित कर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको ऋतुराज। थैंक यू सर। माता जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, इतनी बड़ी धनराशि इन्होंने जीत ली है और हमको दुख तो हुआ ही और बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इन्होंने कहा कि 5 साल के पूरे परिवार की कमाई जो है वो इनको अभी मिनटों में मिल गई है। कैसा लग रहा है आपको ममता? बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को, और बहुत गर्व हो रहा है मेरे बेटे पे मेरे को। जी, आशीर्वाद आपका बना रहे इनके ऊपर। यस सर। आप ही के लिए खेल रहे हैं ये। हाँ सर। आप जब इनको मेहनत करते हुए देखती हैं, पढ़ाई लिखाई करते हुए देखती हैं, तो क्या बोलती हैं आप इनको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, इतनी मेहनत करता है वो। सुबह से जाता है पढ़ाई, लाइब्रेरी जाता है वो पढ़ाई करने, और शाम को 8:30 बजे तक आता है। तो इतनी पढ़ाई करता है कि मम मैं इतनी पढ़ाई कर लूँ ताकि आपको आगे काम नहीं करना पड़े, मैं खुद काम करूँ जी, और आगे मैं कुछ बन के दिखाऊं। आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद बना रहे इनके साथ। यस सर। ऑलराइट ऋतुराज जी, आगे चलते हैं खेल में। 11वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। यस सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। टिकटिकी जी शांत हो गई, आपके पास समय मिलेगा उत्तर देने के लिए। यस सर। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश ये गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 320 आपको मिल गया, चेक दे दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी आप धनराशि जी में। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का पहला नाम राजस्थान के एक प्रमुख पवित्र शहर के नाम से मेल खाता है? The current chief minister of which of these states shares his first name with a major holy town of Rajasthan? ऑप्शन देखिए, ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। सर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उनके नाम में राजस्थान के एक प्रमुख पवित्र शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है सर। हरियाणा के हैं नायब सिंह सैनी, और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं सर पुष्कर सिंह धामी, जिसमें पुष्कर जो शब्द है सर वो राजस्थान में है, और वहाँ वो एक पवित्र शहर है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो इसका उत्तर होना चाहिए सर ए उत्तराखंड। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए उत्तराखंड। बहुत सारा विचार करके, बहुत सारी उसकी गाथा सुनाने के बाद कह रहे हैं ए उत्तराखंड। तो लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब दिया। Well played, well done। बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया। और चारों जितने भी प्रदेश थे उनका आपको मालूम था कि इनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और फिर सही ढंग से आपने सोचा कि पुष्कर। वाह, श्री पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यस। और पुष्कर शहर, जैसा कि आपने कहा और सब लोग जानते भी हैं, राजस्थान के स्थित एक पवित्र
तीर्थ स्थल है, बहुत बड़ा मेला भी होता है वहाँ, पुष्कर हाँ का सर, मेला। पुष्कर मेला सर। जी, ऑलराइट। ध्यान रहे कि तीनों लाइफलाइन है आपके पास। Yes, और sir. कई बार खिलाड़ी जो है लालच में आकर के यस सर, भूल जाते हैं, कहते हैं हाँ इसका उत्तर तो हमको मालूम है, यस सर, लाइफलाइन बचा के रखेंगे 1 करोड़ वाले प्रश्न के लिए, जी सर, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है और कई बार गलतियां हो जाती हैं। यस सर, तो ये एक चेतावनी है आपके लिए। आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। Yes, sir. तैयार है? 12,50,000 रुपए, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2024 में इनमें से किस राष्ट्रीय राजधानी के मेयर ने श्री नरेंद्र मोदी जी को शहर की चाबी सौंपी? इन नवंबर 2024, the mayor of which of these national capitals handed over a key to the city to Shri Narendra Modi ji? ऑप्शन देखिए, ए पोर्ट लुई, बी जॉर्ज टाउन, सी सेंट जॉन्स, डी विक्टोरिया। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? यस सर, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस को। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, प्रश्न कठिन है, वोटिंग मीटर उठाइए और उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। जॉर्ज टाउन बी को सबसे ज्यादा 56%, 56% दिया गया है। 27 मिला है ए को, 2 और 15 मिले हैं सी और डी को। सर जनता के साथ जाना चाहूंगा, जनता के साथ जाएंगे। बी जॉर्ज टाउन। बी जॉर्ज टाउन, लगा दे ताला। यस सर, बी जॉर्ज टाउन, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जॉर्ज टाउन जो है वो गियाना की राजधानी। अभी अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे गियाना, यस और इस देश में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी जो है वो रहते हैं गियाना, यस सर, और सम्मान दर्शाते हुए और भारत गियाना मित्रता के प्रतीक के रूप में शहर के मेयर ने जॉर्ज टाउन शहर की चाबी जो थी वो भारत के प्रधानमंत्री को सौंपी जब वो देश के दौरे पर गए थे। अभी हाल ही की बात है, यस नवंबर की बात है। वेल प्लेड ऑडियंस, कठिन प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, यानी वो 12,50,000 रुपए हो गए। यस सर, अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न। यस, ये है 13वां प्रश्न। यस सर। तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पदार्थ केकड़ों और लॉबस्टर जैसे जानवरों के बाहरी कंकाल का एक प्रमुख घटक है? Which of these substances is a major constituent of the exoskeleton of animals like crabs and lobster? ऑप्शन देखिए, ए कैसीन, बी राइसिन, सी एल्ब्यूमिन या डी काइटिन। ए केसिन, बी राइसिन, सी एल्ब्यूमिन, डी काइटिन। बाहरी कंकाल। सर मुझे एल्बुमिन और काइटिन में लग रहा है सर। एल्बुमिन जो बाहरी कंकाल है उसमें एल्बुमिन शायद पाया जाता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर इसमें। सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड करना चाहूँगा। ओके, और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित हो गई है और आपने 3 नाम दिए थे Yes. जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। समयाल मसीह है, मनोज अदुडे, रवीना मंसारे। सर सेमुएल मसीह। है जी, सेमुएल मसीह। सैमुअल मसीह। हाँ, जीजा श्री हैं सर मेरे। ओके, Yes. सैमुअल मसीह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आपके जीजा जी हैं ये। यस। आपको लगता है इसका उत्तर होगा, मालूम होगा?
हाँ सर, वो केमिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। ओके जी। सैमुअल मैसी जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। कोटि कोटि प्रणाम सर, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आज धन्यवाद। रितु ने मुझे स्टार बना दिया। आपसे मिला। जी जी। अब आपको स्टार बनाना है इनको, जो हमारे सामने बैठे हैं, ऋतुराज जी को। बहुत बढ़िया खेल। जी जी, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तैयार हो जाइए। ऋतुराज जी, आपका समय शुरू होता है अब। जीजू, इनमें से कौन सा पदार्थ केकड़ों और लॉबस्टर जैसे जानवरों के बाहरी कंकाल का एक प्रमुख घटक है? इनमें से कौन सा पदार्थ केकड़ों और लॉबस्टर जैसे जानवरों के बाहरी कंकाल का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी राइसिन, ऑप्शन सी एल्बुमिन या ऑप्शन डी काइटिन? ऑप्शंस फिर से बोलो। ऑप्शन ए केसिन, बी राइसिन, सी एल्बुमिन या डी काइटिन? कोई आइडिया जीजू इसका? तो मुझे बी और डी लग रहा है, पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। रेसिन हो सकता है मे बी, और डी भी हो सकता है, पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो रही। ओके ओके। दो जगह आपका मन भी जा रहा था यस सर। और दो जगह इनका भी मन जा रहा है। सर मैं डबल डिप करूंगा। डबल डिप लेंगे? Yes, sir. ऑलराइट। डबल डिप लेना चाह रहे हैं ऋतुराज जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर कुछ चीजें बता दें। एक तो अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे। यस सर। उत्तर देना पड़ेगा। पहला उत्तर बताइए। सर सी एल्बुमिन। सी एल्बुमिन पे ताला लगा जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। सबसे पहले तो मम्मी का काम छुड़वाना चाहूंगा सर। और पापा भी सर जॉब करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, तो उन्होंने जो मेरे लिए संघर्ष किया है सर, उनकी मैं झोलियां खुशियों से भर देना चाहता हूँ सर। सर डी काइटिन। डी काइटिन को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। 25 लाख जीत गए आप। वो थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे माता पिता से बढ़कर मेरे लिए न तो कोई पूजनीय है न कोई सम्माननीय है, और अब तक जो उन्होंने सर जिंदगी जी है ना, उससे एक बेहतर जिंदगी उन्हें दे सकूं, यही मेरा सपना है सर। तो ये आपके सम्मान में खड़ी हो गई है जनता। काइटिन जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो बहुत कम ऐसा अवसर हमने देखा है जहां अभिनंदन करने जनता जो है खड़ी हो जाती है। यस। काइटिन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और ये नेचर में बहुत जगहों में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। थैंक यू और सर। जहां कहीं भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं भाई साहब, उसको करते रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अवश्य आप जहां पहुंचना चाह रहे हैं पहुंच जाएंगे। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं यहाँ कुछ ही घंटों में। यस सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस राशि से सर मैं, जो मैंने सर वादा किया था वो तो निभाऊंगा ही सर माता पिता से, लेकिन उनको सर, मुझे सर देश भी दिखाना है सर। ये जो भारत है जी, वो भ्रमण कराना है सर, क्योंकि वो कभी भी सर बाहर गए ही नहीं सर। ओहो, अच्छा। जब भी देखा है सर उनको बस घर से काम, काम से घर। इवन सर वो अपने एमपी स्टेट से भी बाहर नहीं गए सर, और मध्य प्रदेश में भी नहीं सर कहीं घूमने गए सर। पहली बार सर फ्लाइट लेकर सर यहाँ पर आया सर मुंबई में। मम्मी तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा हूँ, और मुंबई आया हूँ, महाराष्ट्र आया हूँ सर पहली बार। तो मैं चाहूंगा सर इस राशि से मैं भारत भ्रमण कराऊं सर माता पिता को। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सुंदर जगह है भारत में देखने लायक, जी सर। और उनका भ्रमण आप करवाएंगे। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आपको बता दें कि आने वाला है आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न, और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची हुई है। यस बहुत ही सोच समझ कर आपने अभी तक खेला है। यस। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह सोच समझ कर खेलेंगे। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दार्शनिक कॉस्टस पापेवानु कवि ऑक्टेवियो पाज को क्या उपहार दिया था जब पाज को 1950 के दशक में एक राजनयिक के रूप में
भारत भेजा गया था। What did the philosopher Costas Papavanu give the poet Octavio Paz when the latter was sent to India as a diplomat in the 1950s? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए, भगवद गीता, बी, महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी, सी, रामचरितमानस, डी, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि। भगवद गीता, महात्मा गांधी की आत्मकथा, सी, रामचरितमानस, डी, रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख। लाइफलाइन नहीं है आपके पास कोई। मेरी राय यह होगी कि अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। केवल इतनी चेतावनी हम देना चाहेंगे। आप बहुत ही मेहनत करके आप यहाँ पहुंचे हैं। यस हम नहीं चाहते हैं कि कुछ खो जाए आप यहाँ। सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है सर, और मैं एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहा हूँ सर इसमें। तो सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करना चाहेंगे? यस ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। अनुमति देते हैं आपको ऋतुराज जी कि आप गेम क्विट कर सके। तालियां बजाएं उनके लिए। वाह, बहुत सुंदर खेल खेला आपने। 25 लाख रुपए आप जीत गए। ये 25 लाख रुपए जो हैं ट्रांसफर कर देंगे अभी। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 25 लाख 1 2 3 4 5 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सेफ, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गेस कीजिए। सर, सी, रामचरितमानस। सी, रामचरितमानस। सी, रामचरितमानस पे लगाएं, देखें क्या सही है कि नहीं। ये गलत होता। सही उत्तर है भगवद गीता। ऑक्टेवियो पाज एक मैक्सिकन कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और जिन्होंने पहले राजनयिक के रूप में और फिर 1960 के दशक में राजदूत के रूप में उन्होंने काम किया था। उन्होंने लिखा कि भगवद गीता भारत में उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में काम करती। भगवद गीता, ये उन्होंने कहा था। बहुत बहुत बधाई आपको ऋतुराज जी। एक बार फिर तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर।